18,000 जो ऋषि हैं वो भगवान की ही कथा सुनते हैं, भगवान का ही जप करते हैं, भगवान के ही चिंतन में लगे रहते हैं। तो लेकिन जब से कलयुग आया उनका ध्यान नहीं हो पाता, ध्यान विघ्न हो जाता है। बढ़िया कथा चले, कहीं तूफान आकर के पूरा जो है विघ्न पड़ जावे, वहाँ अनेक प्रकार के जो है उत्पाद होने लगे। यज्ञ करे, बारिश आ जावे, यज्ञ खंडित हो जावे, बड़े दुखित हुए। और यज्ञ आदि न होने से ये ऋषि लोग बड़े कमजोर हो गए, क्योंकि जिस प्रकार सत्ययुग त्रेता द्वापर में अन्नमय प्राण नहीं था, तपोमय प्राण था। आप लोगों ने सुना होगा, इस ऋषि ने ऐसा तो नहीं बनाया, दो हाथ दिए, सब कुछ स्वस्थ बना रखा है। भगवान ने कहा सब चीज दे दिया, जाओ भैया कर्म भूमि है, थोड़ा कर्म कर खा। हम क्या सोचते हैं, भगवान हमारा सब कुछ धर्म ही पूरा, तनखा के 2 लाख है मल गई हो, गाइडे 22 लाख है मल गई हो। जहाँ पर कृपा प्रभु के राम की हुई, आप पर कृपा कर ही सब कोई। भगवान की अगर कृपा होगी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। हम मांगते रहेंगे भगवान ने कॉल जब न चूम हमारे आ जाएगी मांगने वाले, आँख बंद कर दीजिए भक्त माने चेका 4 नंतीन झन बता भगवान 3 नंतीन को अभी एक ठुमर अभी निकाल कर खा जा, दूसरा बार जिद्दी कर घोर कलयुग आ गया है। 1-10 मिनट बाद की उनसे अपना पता नहीं है। तो हम सब क्या है, काल के मुख का गाछ बन करके बैठे हुए। किस समय अपना काल अपना मुख बंद करे और किस समय हमको जाना पड़े, इसको कोई नहीं जानता है। तो इसलिए संसार में सभी जो प्राणी हैं वो भयाक्रांत है, भय से डरे हुए हैं। और क्या डर है संसार में? सबसे बड़ा डर किस चीज का है मनुष्य को? मृत्यु का डर है कि नहीं? आओ कान डोट लो मरने जो में। शिव पुराण की कथा सुनने से शिवलोक में जाकर के उसी शिवलोक में भगवान के गणों के साथ निवास करने लगा। तो शौनक आदि पुनः पूछने लगे, हे सूत जी महाराज, इसका मतलब ऐसे बड़े बड़े ब्रह्म हत्या करने का भी जो नाश कर देता है वो शिव पुराण की कथा ऐसी दिव्य है। तो महाराज और हमको कथा सुनाइए। इतिहासम इमं श्रुत्वा मनोमेति वमोदते अन्यानपि कथाम शंभोर वद प्रेम विवर्धिनी। अन्य कथा भगवान की सुनाइए, क्योंकि यह कथा सुन करके मैं मन अति मोदते, मेरा मन अति हर्ष हुआ, प्रसन्न हो रहा है कि भगवान जब ऐसे पतित को भी अगर अपने दिव्य धाम को ले जाते हैं तो महाराज यह कथा तो परम वैकुंठ को देने वाली है, शिवलोक को देने वाली है, भगवान के चरणों में प्रेम लगाने वाली यह कथा हमको और सुनाइए। नामृता पिबताम लोके मुक्ति ही पापी सभाग्यते शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। अमृत पीने वाला तो कुछ ही समय तक स्वर्ग में रहता है और थोड़े दिन बाद जब अमृत का प्रभाव थोड़ा कम हुआ